न्यूज इंडिया एक उपक्रम हमेशा चलाता है साहित्य पे, कभी कविताओं को लेकर, कहानियों को लेकर या किसी किताब की समीक्षा को लेकर। इस क्रम में आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्स की कविता संकलन के बारे में बात की जा रही है और उनसे एक संक्षिप्त बातचीत भी हुई अलीगढ़ में। किताब का कविता संकलन का नाम है दिवालिया होने से पहले। अशोक प्रकाश की कविताएं हैं, संकलन है। अशोक प्रकाश अलीगढ़ के एक कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे, जेएनयू से पास आउट हैं और इससे बड़ी बात है कि वो सतत जन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और उनके बीच उठते बैठते और उनको सहयोग करते रहे हैं, काम किए हैं। ऐसे शख्स के बारे में हम आज उनकी कविता संकलन दिवालिया होने से पहले के संदर्भ में बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने अपना काव्य संकलन जिनको समर्पित किया है, उस संदर्भ में उनके उसी वाक्य को मैं ऐसे उसी तरह रखना चाहता हूँ जैसा उन्होंने किया है। मानवता को बचाने, बेहतर बनाने के लिए संघर्षरत उन अनगिनत शहीदों के नाम जिन्हें सत्ताओं ने कभी शहीद नहीं माना। अब ये जो बात वो कह रहे हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस संकलन में जो कविताएं हैं वो कितनी बेहतर होगी, कितनी सरल होगी। यानी आम आदमी जिस भाषा में बात करता है उसी बोली में, उसी भाषा में कविताओं का स्वर है ताकि वो आदमी के दिल को छू सके। अशोक की एक छोटी सी कविता है। आम जनता के संघर्षों को अपनी जिंदगी मानते हुए कुछ लिखना, पढ़े लिखे हुए में जीना चाहिए। अब ऐसी कविताएं जो सपाट बयानी ये नारा होने का खतरा उठाए लेकिन आम जनता के दिलो दिमाग में उतर जाए, ये उनकी कविता का एक अंश है। अशोक के बारे में और भी कुछ कहने के पहले मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। वो लगातार सांस्कृतिक धरातल पर और संस्कृति के सवाल पर तमाम आंदोलन की पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं, सतत उठते बैठते रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच में काम करते रहे हैं, उन विद्यार्थियों को किसी आंदोलन के लिए प्रेरित भी किए और लाए भी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनकी छोटी सी बातचीत भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं मेरे साथी, सहयोगी, मेरे अच्छे साथी, मेरे मित्र राजेश मेश्राम के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय भीम। साथियों, दिवालिया होने से पहले ये काव्य संग्रह है। मैं अशोक प्रकाश इसकी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहली कविता आज के माहौल के लिए समीचीन लग सकती है। कविता का शीर्षक है मत बोलो। मत बोलो, बोलो तो उन सा बोलो। मुंह मत खोलो, खोलो तो उन सा खोलो। बोलना मना नहीं है, वैसे तो मुंह खोलना भी मना नहीं है। वैसे तो मार खाना और मर जाना भी मना नहीं है। वैसे तो बोलना ही है अगर पहले तौलो। मुंह खोलना ही है अगर इत्ता सा खोलो। जेब में रखो ताला हरदम। मुंह में तो हो कम से कम। सलाह है बड़े काम की, उन सा खोलो। अमृत में विष, विष में अमृत खोलो। डोलो, उन सा डोलो। दूसरी कविता है, जैसा मैंने मानव सभ्यता के विकास को समझा है, उस पर एक कविता है, शहादत के बिना। क्यों बनती है धरती रत्नगर्भा, सोना कैसे उगलती हैं इसकी परतें। तुम्हारी शहादत के बिना क्या हो सकता था मेरा वजूद। तुमने मेरे लिए क्रूर हिंस्र जानवरों से
टक्कर ली, तुम नहीं रहे, किंतु तुम्हारी टक्कर के बिना हराए जा सकते थे क्या वे जानवर? तुम धरती बन गए, हड्डियां बन गई तुम्हारी रत्न, गेहूं की सुनहरी बालियों में चमकती हैं तुम्हारी ही तो स्वप्निल आंखें। टटोलता हुआ अपने चेहरे को ढूंढता हूं मैं तुम्हारा चेहरा, माथे पर खिंची रेखाएं कैसे बनती रही होंगी चिंगारियां मुझे बचाने के लिए, तुम्हारी हुंकार कैसे चीर देती होगी जानवर का सीना। ये मुट्ठी भर मिट्टी कभी नहीं होती मेरे हाथों में, घुस गए होते अगर तुम मांद में। हे कालातीत मेरे चिर सहचर, तुम्हारी शहादत के बिना नहीं खिले हैं कभी भी उम्मीदों के फूल। एक अन्य कविता जो इस संग्रह के शीर्षक की कविता है, वो आपको सुनाते हैं। ये कविता है दिवालिया होने। आज के हालात आप देखें कितना अव्यक्त हो पाते हैं इस कविता में। दिवालिया होने से पहले, इससे पहले कि भाइयों और बहनों से शुरू हो राष्ट्र के नाम एक और संबोधन, मैं खासकर राष्ट्रीयकृत समस्त बैंकों, उनके कर्मचारियों और उनके ग्राहकों को कहीं छुपा देना चाहता हूँ, ताकि दिवालिया घोषित होने से पहले राष्ट्रीय पूंजी किसी बिटिया के विवाह और किसी बेटे के परचून की दुकान खोलने में बाधा न बन सके। निवेश और विनिवेश के धोखे से जिसे विस्थापित किया जा रहा है लंदन, न्यूयॉर्क या स्विट्जरलैंड में काला धन कहकर, जब तक कि उसे वापस लाने का वादा दोहराया जाए, मैं खेतों में धान और गेहूं की बालें देखना चाहता हूं, ताकि कब्जा होने से पहले खेत बता सके दोबारा पैदा होने के गुर, उन दानों को जो पसीने की गंध और मिट्टी की सुगंध से हजारों साल से उगते आए हैं। इससे पहले कि मैं न हूं, तुम्हें बता देना चाहता हूं उनका ठिकाना, जो बीज उगाना जानते हैं, हल बैल चलाना जानते हैं, ट्रैक्टर और रोबोट भी चला सकते हैं, कारखाने और हथियार भी बना सकते हैं, अगर मौका दिया जाए। फिलहाल वे राष्ट्रीय पूंजी के न हिस्सेदार हैं न तीमारदार हैं। रोटी और शादी के लिए परेशान हाल वे ढूंढ रहे हैं, छप्पर में छुपाए अपने ख्वाब। हो सके तो ढूंढने और पहचानने में मदद कीजिए। वे चोर को चौकीदार समझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।